गुड मॉर्निंग डियर पेरेंट्स, जय हिंद। सीबीएसई में पढ़ने वाले पेरेंट्स इस बात को खास करके ध्यान से सुनिए, क्योंकि सीबीएसई ने 2 दिन पहले ही एक नया डॉक्यूमेंट रिलीज किया है, जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि आने वाले 2 साल में उनकी पढ़ाई कैसे रहने वाली है। जैसे कि हम अगर 9th की बात करें तो उसमें उन्होंने 9th का सिलेबस पूरा चेंज किया हुआ है, ये आप सब जानते हैं। इंग्लिश के सिलेबस की अगर बात करेंगे तो इंग्लिश में आप जानते हैं कावेरी ये नई बुक आई है और उसके हिसाब से पूरा पैटर्न रहने वाला है। उसके बाद इंग्लिश में उनमें जो मेजर चेंजेस है वो ये है कि उनके कुछ राइटिंग सेक्शन के टॉपिक्स बढ़ा दिए गए। उसके पहले जो राइटिंग सेक्शन के टॉपिक्स थे वो बहुत कम थे, बट नाउ उसके अंदर नोटिस राइटिंग, उसके साथ साथ पैराग्राफ राइटिंग और ईमेल राइटिंग, लेटर टू द एडिटर, ये सब चीजें वहां पे डाली है। हाँ, उसके साथ साथ एक इनफॉर्मल इनविटेशन भी उन्होंने डाला हुआ है। तो ये सब राइटिंग सेक्शन के टॉपिक्स बहुत ज्यादा बढ़ गए। पहले राइटिंग स्किल, क्रिएटिव राइटिंग जो होता था ना, वो होता था सिर्फ 10 मार्क के लिए, अब वो 20 मार्क्स के लिए कर दिया है। मतलब सिलेबस हैज चेंज्ड। ग्रामर 10 मार्क के लिए है। पहले लिटरेचर की वैल्यू थी टोटल 40 मार्क्स, लेकिन अब उन्होंने लिटरेचर की वैल्यू कम कर दी है। तो ये भी एक नया चेंज हुआ है जो आपको पता होना चाहिए। एक बहुत बड़ा जो सवाल पैदा हुआ था वो ये था कि साइंस, मैथमेटिक्स और सोशल साइंस, ये जो सब्जेक्ट्स है ये 2 रहने वाले थे, दैट इज बेसिक एंड स्टैंडर्ड। इस तरह से एक प्लानिंग था, लेकिन सीबीएसई ने ऐसा बोला है कि जो साइंस है, मैथमेटिक्स है, 2 सब्जेक्ट के बारे में उन्होंने क्लैरिटी दिया है और उन्होंने कहा है कि साइंस बेसिक और स्टैंडर्ड ऐसा नहीं कहलाया जाएगा। साइंस सिर्फ साइंस कहलाएगा, साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंसेस, एंड दीज विल बी कंपलसरी फॉर द स्टूडेंट्स। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है क्या चूज करना क्या नहीं चूज करना। चूजिंग साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस इज कंपलसरी। हाँ, उन्होंने एक और चीज का प्रोविजन ऐसे किया है कि उसको साइंस और मैथमेटिक्स को एडवांस नाम से एक और इंट्रोड्यूस किया हुआ है। हाँ, ये एडवांस जो है ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो चूज कर सकते हैं, नहीं तो चूज नहीं कर सकते हैं। तो साइंस एडवांस एंड मैथमेटिक्स एडवांस इज ऑप्शनल। उसके लिए क्या सिलेबस रहेगा अभी तक उन्होंने नहीं बोला है, लेकिन जो बेसिक सिलेबस रहेगा साइंस मैथमेटिक्स का, वही एडवांस के लिए भी रह सकता है। हाँ, उसमें कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर्स वो डाल सकते हैं। अब इसका इवैल्यूएशन कैसे होगा? इवैल्यूएशन करने का सिंपल तरीका है। पहले स्टूडेंट्स टेस्ट देंगे, जो नॉर्मल टेस्ट होगी साइंस और मैथमेटिक्स की, जो 3 घंटे की टेस्ट होंगी 80 मार्क्स के लिए। इट इज कॉमन फॉर ऑल, कंपल्सरी फॉर ऑल। उसके आगे क्या होगा? दो स्टूडेंट्स हु हैव चोजन एडवांस, वो 1 घंटा और टेस्ट देंगे, मतलब वो 4 घंटे की टेस्ट देंगे और उस 1 घंटे में 25 मार्क्स का पेपर लिखेंगे। मे बी उसके अंदर थोड़े से एडवांस टॉपिक्स होंगे जो बाकी बच्चों को है उनसे थोड़ा सा ज्यादा आगे। अब ऐसा डिसीजन क्यों लिया बोर्ड ने? जो मुझे लगता है इसका एक रीजन ऐसा हो सकता है कि जिस तरह से मार्केट में फाउंडेशन कोर्सेस बढ़ते जा रहे हैं, सारे फाउंडेशन कोर्सेस, और बच्चे स्कूल छोड़कर, कॉलेजेस छोड़कर फाउंडेशन के पीछे भाग रहे हैं। फाउंडेशन क्लासेस करो, बोर्ड के मार्क्स को 0 वैल्यू दो। अगर बोर्ड के मार्क्स को वैल्यू नहीं है तो आजकल एक नया ट्रेंड बहुत सारी जगह पे शुरू हुआ है, वो है कि स्कूल ही छोड़ दो, स्कूल जाने की जरूरत ही नहीं है। क्या मतलब है स्कूल जाके? क्योंकि स्कूल के मार्क्स को वैल्यू नहीं है, इसीलिए बच्चे डमी कॉलेजेस, डमी स्कूल्स में एडमिशन लेकर दे आर डूइंग ओनली एंड ओनली वन थिंग, दैट इज फाउंडेशन, फाउंडेशन, फाउंडेशन। अब जब बच्चा फाउंडेशन सीखता है तो आप जानते हैं कि साइंस, मैथमेटिक्स, ये 2 सब्जेक्ट्स तो उसके स्ट्रांग होते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट हिज सोशल स्किल्स? उसके इंग्लिश, सोशल साइंसेस और बाकी लैंग्वेजेस, ये सब पीछे रह जाते हैं और बच्चा सोसाइटी में मिक्स होना नहीं सीखता है। अल्टीमेटली उसको इस सोसाइटी में ही रहना है, लेकिन अगर स्टेम्स की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे तो वो सोसाइटी में रहने के लायक नहीं बनेगा, और इसीलिए उसके साथ बाकी सब चीजें भी डेवलप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और रियली सीबीएसई नहीं चाहती कि बच्चे स्कूल छोड़ दे, इसीलिए स्कूल में आना चाहिए, स्कूल में इंटरेक्शन होना चाहिए, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, शेयरिंग, केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग अदर्स प्रॉब्लम, अंडरस्टैंडिंग ओन प्रॉब्लम, फेसिंग टीचर्स, रिस्पेक्टिंग, फॉलोइंग टाइम, टाइम टेबल फॉलो करना, डिसिप्लिन फॉलो करना, दीज आर मच मोर इंपॉर्टेंट देन स्टडीइंग ओनली साइंस एंड मैथमेटिक्स। आई एग्री ये 2 सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों को फेल्यूर फेस करना, बच्चों को फैमिली वैल्यूज सिखाना,
पेरेंट्स का इंपॉर्टेंस सिखाना, उनके रिश्तेदारों का इंपॉर्टेंस सिखाना, समाज का इंपॉर्टेंस सिखाना और अपने ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन डालना, ये भी सिखाना। बच्चा लाइफ में फेल भी होगा तो फेलियर को कैसे फेस करना, ये कुछ लिटरेचर के लेसन्स उसको सिखाते हैं। मैथमेटिक्स और साइंस ये दोनों ड्राई सब्जेक्ट्स है, क्योंकि वहां पे मैथमेटिक्स में 3 + 3 6 होता है इन ऑल सिचुएशंस। लेकिन व्हेन इट कम्स टू लाइफ इट इज नॉट ऑलवेज सो। The reason is emotions work, feelings work, relationships work, और ये चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस लाइफ में हमेशा दिया जाता है। एंड दिस इज द रीजन व्हाई हम हमेशा देखते हैं कि एन आर्टिस्ट अर्न्स मच मोर देन अ साइंटिस्ट। ये हमने अभी तक देखा है। तो बच्चों को ये सब चीजों की भी वैल्यू पता होना चाहिए। ये चीज ध्यान में रखकर बोर्ड ने ये सब सिस्टम किया है और सीबीएसई ने डिसीजन लिया है कि बच्चे स्कूल में आए। आपको एडवांस सीखना है ना, आपको फाउंडेशन करना है ना, ओके कम टू स्कूल, हम सिलेबस में वो डाल देते हैं। तो अब जो बच्चे स्कूल करिकुलम छोड़कर सिर्फ फाउंडेशन के पीछे पड़े हैं, उनका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। स्कूल में ही वो एडवांस सीख सकते हैं। जिनको नहीं करना है साइंस मैथमेटिक्स आगे, ओके टेक ओनली साइंस एंड मैथमेटिक्स। लेकिन जिनको आगे करना है, जिनको इंजीनियरिंग करना है, जिनको मेडिकल करना है या और साइंस के कोर्सेज करने हैं, उन बच्चों के लिए ज्यादा इजी है। यू कैन गो एंड टेक एडवांस। तो बाकी बच्चे जो सीख रहे हैं उसे थोड़ा सा ज्यादा पढ़ो। अल्टीमेटली फाउंडेशन में क्या सिखाया जाता है, ये तो सिखाया जाता है। एक पर्सनल मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन ये है ना कि अगर आप एनसीईआरटी के बुक्स अच्छे से पढ़ लेंगे तो यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ फाउंडेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट है, स्कूल जाओ, सीखो, डिसिप्लिन फॉलो करो, वहां पर टाइम टेबल फॉलो करो, कोऑपरेशन सीखो, टीचर्स की रिस्पेक्ट करना सीखो, बड़ों का सम्मान करना सीखो। ये ज्यादा जरूरी है। एंड आई रियली अप्रिशिएट द डिसीजन टेकन बाय सीबीएसई। बहुत ही थॉटफुल है ये एडवांस का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये सिस्टम क्या है, एडवांस का सिलेबस क्या रहेगा। मेरे ख्याल से एनसीईआरटी जल्दी वो रिलीज कर लेगा और हम उसको फॉलो करेंगे। तो अब बता देना आपके ओपिनियंस क्या है, आपको क्या लगता है इस चीज के बारे में। आई विल वेट फॉर योर रिस्पॉन्स। थैंक यू। जय हिंद।